नमस्कार दोस्तों, आप सभी का KMIK में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। ओके, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होती है? मतलब एक ट्रायंगल होता है, एक त्रिभुज होता है जिसमें एक एंगल, एक कोण 90 डिग्री का होता है। ओके, और बाकी के कोण थीटा थीटा मान सकते हो। मतलब बाकी के दोनों कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये त्रिकोणमिति है। ये सिर्फ समकोण त्रिभुज में लागू होती है और किसी त्रिभुज में त्रिकोणमिति लागू नहीं होती। ओके, तो अपन पहले पढ़ेंगे अपन की ये कैसे काम करती है। आप जानते होंगे, आपने जरूर सुना होगा साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ये बिल्कुल उल्टे होते हैं। कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के। ओके, हम इसको लाल बटा कक्का लिखते हैं। लाल बटा कक्का याद रख लेना ये सर। ओके, यहाँ पे एल क्या है? एल लंब है। लंब मीन्स परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। और ए आधार है, बेस। और के कर्ण है। कर्ण मीन्स हाइपोटेन्यूस है। ओके, मैं आपको बता देता हूं कि थीटा के जो एंगल होता है, थीटा एंगल, इसके सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मीन्स लंब होता है, जिसे हम एल द्वारा डिनोट करेंगे। ओके, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज के अंदर, वो क्या होता है? इसका कर्ण होता है। कर्ण या हाइपोटेनियस, जिसे हम के द्वारा डिनोट करेंगे। और जो बच गई भुजा वो क्या होता है? आधार। आधार मीन्स बेस, जिसे हम एक के द्वारा डिनोट करेंगे। इसी प्रकार ये जो एंगल है, थीटा एंगल है, इसके सामने वाली भुजा क्या है? इसका लंब है। और ये क्या है? इसका आधार हो गई। और ये बाकी की कर्ण रहेगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है। समझ गए? मैं बोल रहा हूँ, दोबारा बताता हूँ मैं आपको कि ये जो थीटा एंगल है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। और जो ये बाकी की बची भुजा क्या होती है? आधार होती है। इसी प्रकार इस एंगल के सामने वाली भुजा लंब, और ये आधार, और ये कर्ण। समझ गए? नोट के लीजिए, आप उतार लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का। लाल मतलब ऊपर आएगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। और जस्ट इनके विपरीत होते हैं, जैसे साइन थीटा के विपरीत कोसेक थीटा, कोस के विपरीत सेक थीटा और टेन के विपरीत कॉट थीटा। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा कोसेक थीटा। जस्ट विपरीत होते हैं। ये कोसेक थीटा यहाँ पे जाएगा तो साइन थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। जस्ट विपरीत होता है। इसी प्रकार अपन कोस थीटा का भी कर सकते हो। कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं अपन? 1 बटा कोस थीटा। समझ गए? और अपन साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर क्या है? अपन ने बोला लाल बटा कक्का, तो साइन थीटा के बराबर क्या है? एल बटा के। एल बटा के। इसी प्रकार अपन टेन थीटा के बराबर क्या लिखेंगे? टेन थीटा के बराबर लिखेंगे एल बटा ए। एल बटा ए। समझ गए? इसी प्रकार कोई आपसे पूछ ले सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है के बटा ए। इसी प्रकार कोई आपसे पूछ ले कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? के बटा एल। समझ गए होंगे आप नोट कर सकते हो, नोट करना चाहो तो दोस्तों अपन आगे देखेंगे कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें tan a बराबर 4/3 है। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा, सॉरी साइन ए
कोस ए सेक ए और कोट ए। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? ये इस प्रकार फाइंड होगी कि आपको पहले पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था बार थोड़ी देर पहले कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एल अपॉन ए, लंब बटा आधार। ओके, तो इसमें लंब कितना दे रखा है 4 और बेस कितना दे रखा है, आधार कितना दे रखा है 3। ठीक है, तो अपन एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें इस कोण को ए रखेंगे, ये बी रखेंगे और ये सी रखेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है त्रिभुज में। ठीक है, इसमें एल का वैल्यू कितने दे रखी है 4 दे रखी है और आधार 3 दे रखा है। तो अपने को वैल्यू निकालनी है, ये कितनी होगी। तो पहले ये निकालेंगे क्योंकि अपने को पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है एल बटा के, अपने पास साइन ए बराबर क्या होता है एल बटा के। एल की वैल्यू 4 दे रखी है, अपने पास के नहीं है तो के अपन को निकालना पड़ेगा। अपन किसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम द्वारा निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है अपने को, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप सभी को आती होगी ये। तो के स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, फिर के इक्वल टू अपन यहाँ से स्क्वायर उठाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आएगी 5। समझ गए। तो अपन वैल्यू निकाल सकते हैं अब। साइन ए बराबर क्या होगा, एल की वैल्यू दे रखी है 4, के अपने निकाला 5, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी 4/5। इसी प्रकार अपन सेक ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होगी सेक ए की वैल्यू, सेक ए को अपन लिख सकते हैं के बटा ए। वो पढ़ाया था ना मैंने अभी आपको, एल लाल बटा कक्का, उसी से निकलते हैं यहाँ पे साइन थीटा कोस टेन थीटा, ये कोट सेक कोसेक, उसी से निकलता है सब कुछ। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, अभी आप हमने निकाली है, और ए की वैल्यू कितनी है 3, तो ये वैल्यू कितनी आएगी जाएगी 5/3। इसी प्रकार आपको कोई पूछ ले कोट ए की वैल्यू बताइए, तो कोट ए क्या होता है, कोट ए होता है ए बटा एल। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 3 और के की वैल्यू एल की वैल्यू 4। अपन इसको एक प्रकार कोट ए की वैल्यू ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि कोट ए बराबर क्या होता है 1/10 ए। ओके, 10 ए की वैल्यू कितनी 1 की वैल्यू 1 और 10 ए की वैल्यू अपने को पता है कितनी देर के 4/3। तो 3 यहाँ पे डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीपल में हो जाएगा तो 3/4 आ जाएगा। देखिए ये आंसर और ये आंसर सिमिलर है, तो आप अपने हिसाब से किसी के भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, आपको पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए और फिर आपको ये लाल बटा कक्का आना चाहिए, आप निकाल सकते हैं ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके पास कि एक त्रिभुज है आपके पास OPQ में जिसका कोण P समकोण है तथा OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, तो साइन Q और कोस Q के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन कर लेंगे, देखते क्या होता है। इसने बोला कि अपने आपके पास एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल अपन बनाइए। क्या नाम है इसका OPQ और कोण कौन सा समकोण है P समकोण है। तो अपने को ये समकोण दिखाना, तो ये P समकोण है। ठीक है, और OP तो इसको O दर्शा देते हैं और इसको Q दर्शा देते हैं। तो OP बराबर 7 सेमी दे रखा है अपने को, और क्या दे रखा है, और ये दे रखा है कि OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। ठीक है, तो अपने को वैल्यू निकालनी है, अपने को वैल्यू निकालनी है। पहले तो अपने को ये निकालना है, फिर ये निकालना है, तभी तो अपने पास ये साइन Q का मान निकलेगा। ये थीटा एंगल है साइन Q, और तो कैसे निकलेगा अपन देखते हैं। अपन लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर। तो इस त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय, तो इसका कर्ण क्या है OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर
प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास ओपी की वैल्यू दे रखी है 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और अपने पास ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसका अपने को यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, अपने को दे रखा है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, तो हम ओ क्यू को यहीं पे रखेंगे और ये माइनस का है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस पी क्यू। ठीक है, अभी हम यहाँ से ये ओ क्यू की वैल्यू है ना यहाँ पे पुट कर देंगे, रख देंगे, तो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। अपन इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू, यहाँ पे अपन होल स्क्वायर खोलेंगे तो 49, 7 का होल स्क्वायर 49 होता है, प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओके, ये अपने खोला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो यहाँ से पी क्यू का होल स्क्वायर से पी क्यू का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 49 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 48 बचेगा, तो 2 पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48, और पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24। ओके, तो हमारे पास पी क्यू कितना आ गया, 24 आ गई। तो अपन पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ओ क्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। समझ गए, यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे रखना है अपने को, जिसे 25 आ जाएगी। फिर हमें क्या निकालना है, साइन क्यू निकालना है। तो साइन क्यू कैसे निकलेगा, साइन क्यू होता है अपने को पता है लाल बटा काका से एल बटा के। एल ये क्यू है, तो क्यू के सामने वाला भुजा क्या होगी, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, एल होता है। तो एल की वैल्यू कितनी देर की है, 7, और के कितना है, 25, तो 7 बटा 25 आ गया। इसी प्रकार कोस क्यू है, कोस क्यू बराबर अपने को पता है ए बटा क्या होता है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस क्यू से बेस क्या है अपने पास, 24, और कर्ण क्या है, 25। तो हमें ये दो ही याद करने थे, हमने दोनों याद कर लिए। ओके, और भी मतलब 10th की क्लास के क्वेश्चन है जो इंडियन आर्मी की एग्जाम चल रही है उसमें पूछे गए थे, एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भी जो भी एग्जाम होती है गवर्नमेंट की उसमें पूछे जाते हैं। ओके, ये 10th क्लास की 8.1 जो एक्सरसाइज उसके अंदर है, प्रश्नावली के अंदर है। ओके, और कोई पर्सन हार्ड है तो बता देना कमेंट बॉक्स में, वो भी हम कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो कंटिन्यू पढ़ेगा उसके 100/100 नंबर आ सकते हैं 10th में और 12th में। कोई हार्ड काम नहीं है ना, तो नोट कर लीजिए इसको। तो आगे अपन क्वेश्चन देखेंगे कि यदि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन a और sec a की वैल्यू निकालिए। तो अपने को ये निकालना है, तो कैसे निकाल के अपन देखते हैं। हमें दे रखा है कि 15 cot a इक्वल टू 8, तो ये इससे मल्टीपल में है cot a के, तो मल्टीपल में जो भी चीज होती है वो यहाँ पे कैसे में हो जाती है, डिवाइड में हो जाती है। समझ गए। तो ये अब हमने बार थोड़ी देर पहले देखा था कि साइन थीटा कोस्टा टेन थीटा बराबर ये होता है ना लाल बटा कक्का, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, ए बटा एल। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आधार की वैल्यू कितनी है, 8 है, और कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, सॉरी लंब की वैल्यू 15 दे रखी है। तो हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है। तो कर्ण की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक समकोण त्रिभुज बनाया अपने, इसमें ये ए दर्शाया अपने, और ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। हमें क्या दे रखा है, आधार 8 दे रखा है और लंब 15 दे रखा है। तो ये निकाल लिए, तो हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू 64 और इसकी होल स्क्वायर खोलेंगे तो 25। ये मतलब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 289। यहाँ पे अब हम इसका होल स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या रह जाएगा, रूट। 289 किसका रूट होता है,
17 का। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। ओके, तो हमें अब वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, एल बटा के, और हमें ए के द्वारा एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15, और के की वैल्यू कितनी दे रखी है, 17। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/17। समझ गए। इसी प्रकार आप सेक ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक ए को हम लाल बटा कक्का से क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, के बटा ए। के की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 17, और बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8। तो आंसर कितना आ गया, 17/8। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें कि cot थीटा बराबर 7/8। तो हमें आगे ये दे रखा है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बट्टे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, और नेक्स्ट है cot स्क्वायर थीटा। इसके लिए हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमें ये दे रखा है तो इसका कुछ तो उपयोग होगा, तभी तो दे रखा है। तो अपन देखते हैं इसका क्या होता है। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, लाल बटा कक्का से क्या होता है, क्या होता है बताइए, a बटा l। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, और l की वैल्यू 8। समझ गए। तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। इसमें ये एंगल थीटा दे रखा है, इसका नाम लिख देते हैं अपन a, b और c। ठीक है, इसमें a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, और l की वैल्यू 8। तो हमें ये निकालना होगा क्योंकि साइन थीटा है। साइन थीटा अपन जानते हैं क्या होता है, एल बटा के होता है। के हमारे पास है नहीं, तो हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, करेन स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार ये 7 दे रखा अपने को बेस, प्लस लंब स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर। ओके, तो BC का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 + 64। समझ गए। तो BC का यहाँ पे होल स्क्वायर हटाएंगे और इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 4 = 13 और 6 × 14 से 113 का रूट। ओके, तो ये रूट हटेगा नहीं, तो इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं अपन। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, BC की करण की कितनी वैल्यू आई, 113। ठीक है, तो अपन आगे देखेंगे। ये दे रखी इक्वेशन, तो इसको सोल्व करेंगे अपन। 1 + sin थीटा को अपन क्या लिखते हैं, l बटा के। l की वैल्यू 8, k की वैल्यू ये, तो अपन लिख देते हैं कि 8/√1/3, सॉरी ये √113। फिर दोबारा 1 - इसी प्रकार 8/√ ये नीचे दे रखा है 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, a बटा के होता है। a की वैल्यू 7 दे रखी है और इसकी वैल्यू 113 दे रखी है, और इसकी वैल्यू इसी प्रकार इसकी भी लिख सकते हैं अपन 7/, ये हम इसको ये नहीं करके वे भी कर सकते कि a + b और a - b का होल स्क्वायर है। ठीक है, a + b और a - b का होल स्क्वायर है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a² - b²। अगर आप यहाँ पे लगा सकते हो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो कि ये क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, a + b और a - b की थ्योरम से। ठीक है, और हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट कर सकते हैं अपन इसका होल स्क्वायर 49/64 हो जाएगा। लेकिन अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आगे अपन करते हैं, ये a + b और a - b का होल स्क्वायर, तो अपन क्या लिखते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, और इसका अपन भी ये इसी प्रकार कर लेंगे। तो ये क्या हो गया 1 - 64/113, 1 - 49/113। तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, करिए माइनस करिए 49, अरे 49 बचेगा ना, तो 49/64 आ जाएगा।
ठीक है। तो इसी प्रकार आप जैसे मैंने बताया था वैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। जिस प्रकार मैंने बताया था ना कि ये दोनों होल स्क्वायर वगैरह हो जाएगा, फिर इसको अपन अपने थ्योरम से लिख सकते हैं, ठीक है। इनको आप ऐड कर लेना, ऐड करके उत्तर आएगा 49/64, ठीक है। इसी प्रकार आप cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, अपने cot थीटा दे रखा है, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर डायरेक्ट 49/64, ठीक है। समझ गए होंगे आप। और आपको निरंतर अध्ययन करना है, यही मत देखना कि अभी टाइम है, एग्जाम में अभी स्टार्ट हुई है 10th क्लास या फिर 12th क्लास या फिर हमारी जो भी तैयारी है वो अभी स्टार्ट हुई है। हमें मतलब शुरू से पढ़ना है, जो भी टीचर है कोई भी टीचर से पढ़ो आप, शुरू से पढ़ना है और एक से पढ़ना है। ये नहीं कि ये सही पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है, यूट्यूब पे सही है वो सही है, ठीक है। सब अच्छा पढ़ाते हैं और जिनको फुल मार्क्स चाहिए वो किसी एक से पढ़ना है, उसको हमसे पढ़ सकता है, हम भी दिलाएंगे, हमारे भी आए हुए हैं और हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो वहाँ पर भी आए हुए बच्चे के, ठीक है। इस बार रिजल्ट आएगा तो उसमें भी आएंगे 2-3 के 100/100, ओके। अगर आपको भी लेना है तो हमसे पढ़ सकता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। तो दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों कि त्रिकोणमितीय सारणी होती है वो हमें सिखाई गई थी कि पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिख देते हैं, फिर वहां पे नंबर लिखते हैं 1 2 3 4, फिर उसमें 4 से डिवाइड कर देते हैं सभी संख्या को, मतलब 4 तक लिखा तो चारों को डिवाइड कर देते हैं 4 से, ठीक है। फिर उसके ऊपर रूट लगा देते हैं, इसे साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है। फिर उल्टा लिखते हैं तो cos थीटा की वैल्यू आ जाती है, फिर दोनों का बट्टा लेते हैं तो tan थीटा की आ जाती है, फिर tan थीटा का उल्टा cosec थीटा हो जाता है, सॉरी cot थीटा हो जाता है, ठीक है। हम कुछ इसका सिंपल रूप लेके आए हैं, आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा, तो इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है कि ये याद होता है कि 0 11 132 112 312 101, ठीक है। दोबारा बोले मेरे साथ, 0 11 132 112 312 101, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, ये 0 11 0 डिग्री की वैल्यू है, फिर 132 30 डिग्री की वैल्यू है, और 112 42 डिग्री की वैल्यू है, और 312 60 डिग्री की वैल्यू, और 101 90 डिग्री की वैल्यू है। ऊपर थीटा लिख देते हैं और एल एक के लिख देते हैं। एल का मतलब होता है लंब, लंब मीन्स परपेंडिकुलर, ए का मतलब आधार, आधार मीन्स बेस, और के का मतलब कर्ण, कर्ण मीन्स हाइपोटेनियस, ओके। फिर हम क्या करते हैं, इसमें रूट नहीं, आप सोचोगे कि यार रूट नहीं है, और इसमें साइन थीटा की 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3/2 होती है, तो इसमें रूट नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या होती है उसके ऊपर रूट लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 1 है तो 1 के रूट लगाने का कोई मतलब नहीं है कि नहीं। फिर 132 है, इसके ऊपर रूट लगाना अपने को, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 1 है 2 है 3 है, 3 है, सभी को पता है, तो अपन 3 की क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं। इसी प्रकार इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, 2 है तो 2 के रूट लगा देते हैं। इसी प्रकार इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, ये 3 बड़ी है तो 3 के रूट लगा देते हैं, और इसमें 1 बड़ा है, 1 के रूट लगाने का कोई मतलब नहीं है, समझ गए। तो अपन इसको कैसे करेंगे, इसको मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने पढ़ाया था आपको पीछे कक्षा में या इसी क्लास में पढ़ाया था कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा होता है, ठीक है। इनका उल्टा क्या होता है अपने को पता है, याद रखना है आपको, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ठीक है। हमें लिखना है लाल बटा कक्का, ठीक है। अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब यह है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, एल बटा के, टेन थीटा बराबर एल बटा ए, कोस थीटा बराबर ए बटा के, और मैंने आपको बताया कि कोस थीटा सेक थीटा का विपरीत होता है, ठीक है। तो कोस थीटा ए बटा के है तो सेक थीटा क्या होगा, के बटा ए। इसी प्रकार कोसेक थीटा का के बटा एल, समझ गए। तो अपन देखेंगे कि साइन थीटा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब आप कहोगे कि आपने तो सारणी तो बता दी, लेकिन इसका यूज कैसे करें, कैसे होगा। तो अपने को साइन थीटा को लिखता है, क्या लिखते हैं अपन साइन थीटा को, एल बटा के, तो एल बटा के लिखा आपने। फिर इसमें 30 डिग्री वाली लाइन में जाना अपने को, ठीक है। 30 डिग्री की लाइन में गए तो अपने को एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, 1 दे रखा है, 1, और के की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2,
ठीक है। इसी प्रकार cos 60 की वैल्यू आपसे पूछ ले तो क्या होगा, cos 60 को हम क्या लिख सकते हैं, ए बटा के तो लिखते हैं अपन, देख लीजिए यहाँ पे, तो ए बटा के। हम 60 वाली लाइन में गए, इसमें ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, और के की वैल्यू क्या दे रखी है, 2। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos हम क्या लिखते हैं, ए बटा के, तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बटा 2। समझ गए। इसी प्रकार आप tan 45 की वैल्यू देख सकते हो। tan को हम क्या लिखते हैं, tan को हम l बटा a, तो l की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, 1, और 1 की वैल्यू 1, तो 1 हो जाएगी। इसी प्रकार आप sec 30 डिग्री की वैल्यू देख सकते हो। sec को हम क्या लिखते हैं, k बटा a, तो यहाँ पे sec वाली लाइन में 30 डिग्री की लाइन में जाएंगे। 30 डिग्री में k की मान क्या दे रखा है, 2, और 1 का मान क्या दे रखा है, 1 का मान क्या दे रखा है, √3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 बटा √3। ठीक है। इसी प्रकार आप, तो हम sin 60 की वैल्यू को भी आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। sin 60 को लिखते हैं l बटा के, l की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 60 वाली लाइन में, √3, और k की वैल्यू क्या दे रखी है, 2, तो ये sin 60 की वैल्यू होगी √3 बटा 2। इसी प्रकार आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, ये सानी देख लीजिए, दोबारा मेरे साथ बोलिए, 0, 11, 132, 112, 312, 101, फिर सबसे बड़ी संख्या है उसके ऊपर रूट लगा दीजिए आप, और फिर ऊपर l a के लाख लिख देते हैं, फिर किसी के भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं इससे। आशा करते हैं आपको ये सानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अपने दोस्तों को जरूर भेजना, ताकि वो भी ये शॉर्ट ट्रिक सीख ले और ये त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है इसको थोड़ा इजी वे में समझ ले। ठीक है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन में हमारे पास कि tan a प्लस b इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, तो हमें वैल्यू निकालनी है a और b की। ठीक है, तो कैसे निकलेगी, हम निकालेंगे, देखते हैं कि tan a प्लस b इक्वल टू क्या दे रखा है, हमें √3 दे रखा है। तो हमें पता है कि tan a प्लस b इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की होती है, तो अपन tan 60 डिग्री लिख देते हैं। फिर हमें पता है इधर tan है तो इधर tan है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। समझ गए। तो फिर क्या बचेगा, a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। इसी प्रकार हम tan a माइनस b इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, 1/√3, तो tan a माइनस b इक्वल टू क्या करेंगे हम, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। समझ गए। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। समझ गए। फिर हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, और हमने विलोपन विधि पढ़ी थी, या फिर किसी भी विधि से हम कर सकते हैं समीकरण या इक्वेशन 1 और 2 से। क्या होगा, a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। इससे कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2a। आप किसी से भी कर सकते हैं, इधर ये माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, फिर a की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, सॉरी a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, फिर b की वैल्यू आ जाएगी, फिर b का मान इसी इक्वेशन दोबारा रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। या आपको ये समझ में आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर a इक्वल टू 45 डिग्री, फिर a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। समझ गए। ऐसे आप कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं। ओके, और मैं दोबारा बता दूंगी, जो बच्चा हमारे से अध्ययन करेगा, हमारे से पढ़ेगा, उसके मैथ, इंग्लिश और साइंस में 100/100 दिलाने की गारंटी है। ओके, तो हमसे जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। और ये जो मैथ है जो मैंने पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, एक कंपटीशन एग्जाम के लिए भी सफिशिएंट है। ओके।